तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। स्वागत है आपका अपने चैनल पर पूजा वर्मा विद स्टडी। तो जैसा कि हमने बोला था कि पिछली वीडियो में कि हमारी अगली वीडियो विशेषण के ऊपर होगी, तो आइए आज हम विशेषण को पढ़ते हैं, देखते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सफेद लाल सेब लाल है। तो यहाँ पर देखिए, जो सेब है उसमें किसका पता चल रहा है? उसके रंग का पता चल रहा है। तो यहाँ पर सेब की विशेषता क्या है कि वह कैसे रंग का है? लाल रंग का है। तो इसमें लाल क्या है? विशेषण शब्द है। चलिए, ये तो समझ में आता है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं किसी की, वो विशेषण कहलाते हैं। परंतु जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पर जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर विशेष्य कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर मेरा कुर्ता सफेद है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है? कुर्ते के बारे में, है ना। तो यहाँ पर कुर्ता क्या है? कुर्ता यहाँ पर है संज्ञा। कुर्ता यहाँ पर है संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा है। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कुर्ते की। तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये यहाँ पर संज्ञा नहीं कहलाया जाएगा, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये विशेष्य है। और यहाँ देखिए, कुर्ता कैसा है? सफेद है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विशेषण। इसको हम कहेंगे विशेषण। तो आइए ऐसे ही हम और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आसमान नीला है। तो देखिए, यहाँ पर आसमान कैसा है? नीला। तो आसमान क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की। तो यहाँ पर आसमान क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर आसमान विशेष्य है। और जो आसमान कैसा है? नीला है।
तो ये इसकी विशेषता है। तो ये क्या कहला जाएगा? नीला क्या है? विशेषण शब्द। तो ये क्या है? विशेषण शब्द है। ऐसे ही और देखते हैं हम। देखिए जैसे नींबू खट्टा है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता पता चल रही है? नींबू की विशेषता पता चल रही है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? हाँ सही कहा, यहाँ पर नींबू क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर नींबू विशेष्य है। और यहाँ पर विशेषण क्या है? क्या विशेषता है नींबू की? नींबू कैसा है? क्या? खट्टा। हाँ बिल्कुल सही, नींबू कैसा है? खट्टा है। तो खट्टा क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है। यहाँ पर खट्टा विशेषण शब्द है। तो देखिए जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होते हैं, और जो विशेषता होती है वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो इसको हम और भी अभ्यास कर सकते हैं। अलग अलग एक्सरसाइज से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, वह, यहाँ पर हम कुछ वाक्य लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ शब्द लिखे हैं। लंबा, ईमानदार, हरे, तीखी, सांवला, ये सब क्या है हमारे? ये सब विशेषण शब्द है। तो यहाँ देखिए राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। तो यहाँ देखिए राम एक लंबा लड़का है, ये भी हो सकता है, और राम एक ईमानदार लड़का है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ईमानदार है ये क्या है? विशेषण शब्द है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। तो राम कैसा लड़का है? ईमानदार। तो विशेषता राम की बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? राम है। अब देखिए यहाँ पर अगला है हमारा पत्ते हैं। तो यहाँ देखिए पत्ते कैसे हैं? लंबा, ईमानदार, हरे, तीखी, सांवला। क्या कहा? पत्ते हरे हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो पत्ते हरे हैं। तो ये जो हरा है, हरे, हरे यहाँ पर है विशेषण शब्द, और पत्ते क्या है? विशेष्य। अब देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम, मिर्च है। मिर्च कैसी है? सांवला या तीखी? मिर्च तीखी है। तो यहाँ से मिर्च के बारे में पता चल रहा है। तो मिर्च कैसी है? तीखी है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं और विशेषण और विशेष्य को समझ सकते हैं।